उसको आप एक बार प्रीफर करें। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर की बातों को आगे तक पहुंचाएं ताकि आप अपने साथ साथ किसी और का भी भला कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साइबर लॉ पे। यहाँ पे है डाटा की चोरी। यदि आप किसी के फेसबुक, कंप्यूटर या फिर मोबाइल किसी भी प्रकार से अगर डाटा की चोरी करते हैं तो आपके ऊपर आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 43B, धारा 66E, 67C, आईपीसी की भी धारा आपके ऊपर लगेगी 379, 405, 420 और कॉपीराइट ये भी एक धारा है। तो भाई डाटा चोरी ये क्या होता है? तो जनरली यूट्यूब वगैरह पे सर कहीं से कोई वीडियो पाया या किसी का पाया, हमने अपलोड कर दिया अपना नाम बता के। तो ये कार्य ना करें। फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे आप जो है किसी और के डाटा को अपना नाम देके आगे फॉरवर्ड न करें। तो डाटा चोरी आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है आप देख सकते हैं कि सजा जो है अपराध की गंभीरता के हिसाब से 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है अगर आप डाटा की चोरी करते हुए पकड़े गए। अब ये जानकारी कैसी है, इसकी नीड है सबको। यदि आप किसी भी प्रकार की इलीगल गतिविधि करते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं हैकिंग सीखना। तो अगर आप हैकिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे आईटी संशोधन एक्ट 2008। पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँ कि 2000 से पहले तक इस प्रकार की घटनाएं होती थी, हैकिंग वगैरह होता था, चोरी वगैरह, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होता था, लेकिन इतना संज्ञान में नहीं आता था। लेकिन 2000 में आपका आईटी एक्ट पास किया गया हमारे इंडिया में, तो उसी का नाम है आपका आईटी एक्ट 2000, जो सबसे पहला आपका बना प्रावधान। उसी चीज को संशोधित 2008 में किया गया। तो ये 2 लॉ जो है आपके बने हुए हैं। तो टोटल 13 चैप्टर, 94 धाराएं आपकी आईटी में आती है और इनकी जानकारी जब आपको नहीं होती है तभी आप मात खाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले किससे डरते हैं? 2 ही लोगों से, वकील साहब। एक तो आपके पास सबूत हो तो आपकी सुनेंगे, एविडेंस हो तो आपकी सुनेंगे, और दूसरा अगर आप एक्सपर्ट हो, आप उनको समझा सको, बता सको, तो वो भी जानते हैं कि नहीं इसको तो सब आता है, तो आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी तक जितनी बातें मैंने आपसे कही, अगर आपने वाकई में एक एक चीज को फॉलो अप किया, सही तरीके से गाइडलाइन ली, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी समय अधिकता हो रही है, तो मैं थोड़ा सा जो है तेज चलूंगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल भी करना है और सर लोग को भी मुझे छोड़ना है, तो हम लोग आराम से उस चीज को आगे करेंगे। फिलहाल जो है अगर हैकिंग करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आईटी संशोधन 2008 की धारा 43A, धारा 66 और आईपीसी की भी धारा आपकी 379 और 406 के तहत कार्यवाही मुमकिन है। और सजा इसकी क्या है? अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख जुर्माना। अगला है पोर्नोग्राफी कानून। ऑनलाइन अश्लील चीजों का देखना, उसको वितरित करना, किसी ग्रुप में शेयर करना, ये भी आपका एक कानून है
और यदि इस प्रकार की गतिविधि आप करते हैं तो आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 67A के तहत आईपीसी की धारा 292, 93, 94, 500, 506 और 509 के तहत जुर्म की गंभीरता के हिसाब से आपको 5 साल तक की जेल और शायद उसमें और बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है और 7 साल तक की जेल। तो ध्यान रखें, अश्लील चीजों का जो है ऑनलाइन उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये भी एक ऐसा कारण है जिससे आप क्या होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं और वायरस वगैरह या हैकिंग वगैरह जो है हो चुके हैं। पहचान की चोरी, भाई ये तो बड़ा फेमस है। अगर आईटी का बंदा है तो भाई साहब उसके 3-4 फेसबुक अकाउंट ना हो और 3-4 सर उसमें भी मजेदार बात 2-3 लड़की के नाम का फेसबुक अकाउंट ना हो ही नहीं सकता। जितने आपको आईटी में बंदे मिलेंगे वो जनरली क्या करते हैं, लड़की फोटो लिए, लगा दिए और बना दिए। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए जैसे जनादेश वगैरह जो है ज़्यादा दूर तक अपनी बात को फैलाने के लिए वहाँ पर भी ये क्या करते हैं, लड़कियों के ही नाम से फेसबुक आईडी वगैरह सब बनाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें, पहचान की चोरी किसी भी अदर पर्सन के फोटो या पहचान का उपयोग करते हुए सिम कार्ड लेना या फिर किसी अन्य प्रकार की गतिविधि का उपयोग करना, ये भी एक कानून के तहत है आपका आईटी संशोधन 2008 की धारा 43 और 66C के तहत। तो बाकी तो हिंदी में ही मैंने जानबूझ के सारी चीजें हमारी इंग्लिश में थी, इसको हिंदी में लिखने का हमारा मेन मकसद क्या रहा कि आप इसको जाने। ठीक है, ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड, मतलब अगर ऑनलाइन कोई फ्रॉड करता है या फिर वायरस फैलाता है तो उसके ऊपर भी आपकी कुछ धाराएं जो है लग सकती हैं, जैसे आईटी कानून 2000 की धारा 77B और आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 66D। तो इन चीजों से भी बचें। अगर वायरस वगैरह, कुछ बच्चों को सर मैंने देखा वायरस बनाते हुए, ऑनलाइन सर्च करते हुए कि वायरस कैसे बनता है, कैसे किसी का फेसबुक या व्हाट्सएप हैक होगा। तो भाई ध्यान रखें कि इन चीज़ों को संज्ञान में ले लें अपने कि यदि आपकी एक्टिविटी गलत हुई तो क्या हो सकता है। स्पाईवेयर फैलाना, और सबसे बड़ी बात कि वायरस स्पाईवेयर फैलाना आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43 की धारा 66 आईपीसी की धारा 268 के तहत देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरसों पर साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66F भी लागू है और इसमें अगर आप पकड़े जाएंगे तो जमानत भी नहीं होगी। जैसे डिफेंस की साइट पर सर जी कुछ बच्चे जो है मजाक में पहुंच जाते हैं, तो यदि जानकारी नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे प्रैक्टिकल आप अपना कर सकते हैं और इसकी सजा भी है साइबरवाद और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद, दूसरे मामलों में 3 साल तक की जेल या अन्य प्रकार का जुर्माना हो सकता है। सोशल साइट से किसी को परेशान करना, बहुत सारी
लड़कियों की कंप्लेंट रहती है कि पता नहीं सर कौन कौन मैसेज करता है, बार बार ब्लॉक करो तो अदर बना लेता है, दूसरा बना लेता है। अगर इस प्रकार की गतिविधि कोई बार बार करता है, एक बार समझाएं, दो बार समझाएं, क्योंकि जनरली बहुत सारे गार्जियन सर घर में लड़कियों को फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं चलाने देते। उसका कारण कहीं ना कहीं अज्ञानता ही है। और इसका हल ये कतई नहीं हो सकता कि आप नेट चलाना छोड़ दो, फेसबुक चलाना छोड़ दो। इसका सही तरीका यही है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाओ। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप आ रहे हैं तो अपने गार्जियन को भी लाएं, इसीलिए मैंने बोला था। तो सोशल साइट से अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आईटी संशोधन कानून 2009 की धारा 66A लागू होता है और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो खबरदार किसी को परेशान आज के बाद आप लोग ना करें और अपने दोस्त मित्रों को भी बताएं कि फेसबुक पे बैठ के सर्च करना बिना वजह का छोड़ दें। हाउ कैन प्रोटेक्ट बाई साइबर क्राइम? साइबर क्राइम होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो साइबर क्राइम से बचने के लिए नेवर शेयर OTP, CVV, ATM, अपना ATM वगैरह। अच्छा, ATM से याद आया, बहुत सारे लोगों में हेल्पिंग नेचर होता है, होना भी चाहिए सर। जैसे आप अगर कभी ATM के बाहर रहे होंगे, आप में से कोई भी, हम भी, इवन में भी, कोई बुजुर्ग आता है और हमसे कहता है कि अरे बाबू ये पैसा निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्या आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे? तो आप क्या करते हैं? अरे चाचा क्या बात करते हैं। और कोई महिला हो तो थोड़ी सी परेशान भी दिखेगी तो स्वयं हम चले जाते हैं पूछने के लिए कि भाई क्या कोई परेशानी है। इस प्रकार की जो गतिविधि है कितनी भारी पड़ सकती है वो मैं आपको बताऊं। कहाँ है? तो इस केस में नेवर शेयर ATM की बात हो रही थी। तो अगर आप अगले की हेल्पिंग, आपका तो नेचर हेल्पिंग था, आपने सोचा अगले की उसका पैसा निकालने की भूल ना करें, क्योंकि दुनिया में यार बुद्धि लगाओ, जिसके पास ATM है उसको निकालने भी आता होगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं हेल्प करनी चाहिए तो आप एक कार्य कर सकते हैं। क्या भाई? उसको आगे कर दो, आप करो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, नेवर यूज ओपन वाईफाई। अब ये सर ये कहां तक घातक हो सकता है? किसी का ओपन वाईफाई, क्या ये भी घातक हो सकता है? असल में ये कैसे होता है सर वो मैं बता रहा हूं। मैंने अभी जैसे फिशिंग वगैरह की बात हम लोगों ने की, ये चारा मैंने हॉट स्पॉट ऑन कर दिया, अभी मैं करके दिखा दूंगा, अभी इसके बाद हम लोग करेंगे। मैंने हॉट स्पॉट ऑन कर दिया, सभी जितने बैठे हैं खलियर है, कई बच्चे तो बोलते हैं अबे वहां चल, वहां पर तो मतलब पता नहीं कौन बेवकूफ है, उसका ओपन रहता है। एक तो थोड़ा यूज भी करे, ऊपर से बेवकूफ भी बनाते हैं। कोई बेवकूफ है उसका जो है हमेशा वाईफाई ऑन रहता है, चलो उसी पर चल के एक घंटा मूवी एक दो वो डाउनलोड करेंगे, मस्त बगीचा में चल के देखेंगे। अब उसे क्या पता है कि अगला जो ओपन वाईफाई रखा हुआ है वो किस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। जब आप किसी के, देखिए होता क्या है, ट्रेस करना किसी के डिटेल को, जैसे आपकी मोबाइल अगर मुझको हैक करनी है, सबसे पहले आपकी आईपी मुझे पता होनी चाहिए, आप मेरे दायरे में आना चाहिए। हर एक हैकर का दायरा होता है, क्योंकि ये दुनिया पीरों से खाली नहीं है, ये कहावत हमेशा सबने सुनी है। तो ये जो दायरा होता है ना,